हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के पार्ट ऑफ स्टडी। चलिए आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं और सोल्यूशन से बना सकते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो 2 शेष बच रहा है तो सब में 2 घटा दीजिए। यहाँ पे 2 में से 2 गया, ये 7, 9, 9, 9 इतना बच गया। इसमें 2 घटाएंगे 2 तो 99, 95 और 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 8, 5, 9, 9, 9 हो जाएगा। इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99, 960 हो जाएगा। अब दोस्तों देखना है इसमें कि 3 से 5 से 8 से 8 यानी कि 2 से और 12 यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 2 से, यानी कि जो विभाजित होगा वो 3 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए और 2 से होना चाहिए और 5 से होना चाहिए। क्योंकि 3 है, 5 है, 8 के यानी कि 4 2 8 यानी कि ये 8 तो 2 से विभाजित हो जाएगा। और ये 12 की 4 तिया 12 यानी कि 3 से, यानी कि 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए और 2 से विभाजित होना चाहिए। तो पहला नंबर ये तो सम है नहीं, इसलिए 2 से विभाजित होगा नहीं। ये सम है, 2 से विभाजित होगा। ये सम है, 2 से विभाजित होगा। ये सम है, 2 से विभाजित होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 से देखेंगे, ये इसके अंत में 5 या 0 नहीं, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। इसके अंत में 5 या 0 नहीं, 5 से विभाजित नहीं होगा। इसके अंत में 0 है, इसलिए 5 से विभाजित होगा। अब देखना कि 3 से विभाजित है, 3 से भी चेक कर लेंगे। 9 का 9 था, 9 तिया 27, 27 और 6 12 13 जो कि 33 है। यार 33 3 से लगाएंगे तो कट जाएगा, 11 तिया 33 कट जाएगा, नहीं कि 3 से भी विभाजित है। इसलिए हमारे आंसर इसका कितना हो जाएगा, 99,960, जो कि 99,960 है, जो कि 3 से 5 से और 2 से भी विभाजित है। इसलिए हमारे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि ऑप्शन डी नंबर, यानी कि 99,962 आंसर हो जाएगा। इसको हम सोल्यूशन से बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। कितना है तो 3 है, 5 है, 8 है, 12 है। अब भाग देने पर कितना शेष बच रहा, तो 2 शेष बच रहा। तो पहले 3, 5, 8, 12 को यहाँ पे 3, 5, 8, 12 का सबसे पहले की ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 8, 12 का तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, ये 8 है, यानी कि ये तो 8 रह जाएगा, 2 पे पावर है। और ये 12 निकालेंगे तो ये 2 से लगेंगे, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, यानी कि ये हो जाएगा। ये 3 है, 3 इसमें, ये तो 3 रह गया। ये इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कितना 8, 2 पे पावर है सबसे ज्यादा, कितना 2 पे पावर हो जाएगा, ये 4। और ये हो जाएगा कितना, 2 पे पावर 2 गुना ये हो जाएगा 3। अब पावर सबसे अधिक 2 पे पावर कितना, तो 4 हो गया। और 5 पे पावर 1 है और 3 पे पावर कितना 1 है, यानी कि 2 पे पावर 4 हमने लिख दिया, 5 पे पावर 1 लिख दिया, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 हमने लिख दिया। ये हो जाएगा क्या चाहिए, एलसीएम, एलसीएम बराबर। तो 2 ये हो गया 8, ये हो गया कितना 15, 15 ठीक कितना से 15 ठीक 20 से 15 ठीक 20 से 120। अब 120 आ गया। और कह रहा था क्या चीज, तो कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब भाग दे देंगे कितना से, 120 से, बरो 96, 960 हो गया 9, 3, अभी 9 उतर जाएगा, 12 तिया 36, ये 9, ये 3, अभी 9 उतर गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 360, यानी कि 9 हो गया, ये 3 हो गया, 39 कितना बचा, 39। तो हम इतना में घटा देंगे कितना नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 9 में से घटा देंगे क्या चीज, तो 39, 39 घटा देंगे, ये हो जाएगा 0। ये 9 में से 3 गया, 3 9, 9, 9, 9, यानी कि 99,960 आ गया। आप प्लस शेष कितना बच रहा था, तो 2 बच रहा था, +2 कर देंगे, +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 99,962, 99,962, यानी कि हमारे आंसर कितना आएगा, तो 99,962 आंसर मिला लेते हैं। आंसर हमारा कितना, 99,962। तो हमने इसको पूछने की 3, 5, 8 और 12 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है, 120 है। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया 9 9 5 को, और 1 से भाग से दिए। अब बच गया शेष कितना, 39, जो कि 39 हम घटा दिए बड़ी संख्या में से, और कर रहा था शेष कितना 2 बचता, तो +2 कर दें, कितना आ गया, 99,962 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी कि कहा जा रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज है, सबसे छोटा गुणज है जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी कि 13 का गुणज होना चाहिए, तो 13 से भाग लगना चाहिए। कभी हम देखते हैं किसमें 13 से भाग लगता है, और 13 का सबसे छोटा गुणज पूछा जा रहा है, सबसे छोटा। तो इसमें कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। यानी कितना शेष बचता है, तो 2 शेष बचता है। अब 13 का गुणज होना चाहिए, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8 का हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 का। अब यहाँ से निकालेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5 बराबर हो जाएगा 5 के पावर 1, लगाएंगे 2 तिया 6, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, फिर 7 बराबर ही हो जाएगा 7 के पावर 1 ही हो जाएगा 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, हो जाएगा 8 बराबर कितना, 2 का क्यूब। अब पावर सबसे बड़ा 2 पे पावर कितना, 8 है, तो एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम बराबर आ जाएगा कितना, 8, और गुना ये हो जाएगा कितना, 5, गुना कितना 3, और गुना कितना 7, हो जाएगा 8 पचे 40, और गुना 7 21, 21 तो कितना 84, 840। एलसीएम कितना आ गया, 840 आ गया। अगर 13 का गुणज होना चाहिए, अब प्लस कितना शेष बच रहा है, 2, यानी कि ये 840 मान लीजिए कि x प्लस कितना 2। अब देखिए इसके बीच में कितना, देखिए यहाँ पे 840 अब प्लस 2 है, चल तो 42 करेंगे, तो यहाँ पे कुछ गुना होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 13 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 13 से इसे करेंगे विभाजित नहीं होगा। अगर हम पे हम कर देते हैं, अगर x बराबर 3 रख 3 गुना इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 24 1 25, 2500 20, अब प्लस कितना 2, तो हो जाएगा कितना 2500 22, 2500 22, 2500 22, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। हमारा आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2500 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष होते हैं। यानी कि 15 से 15 माइनस 11 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 18 माइनस 14 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और 21 माइनस 17 करेंगे आएगा कितना, 4 आएगा। और 24 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 15, 18 और 24 से भाग देने पर इतना शेष बचता है। तो 15, 18, 21 और 24, 15, 18, 21 और 24, इसका पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 3 से लगाएंगे 5 या 15, यहाँ लगाएंगे 2 से तो 2 9 दूना 18, 3 से 3 या 9, यहाँ पे लगाएंगे 3 से तो 3 सते 21, यहाँ पे लगाएंगे 2 से तो 12 दूना 24, ये 2 से लगेगा 6 दूना 12, ये 2 से लगेगा 2 तिया 6। अब यहाँ पे लिखना 15 बराबर हमने लिख दिया कितना, 3 गुना 5 है। 18 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 3 का स्क्वायर। 21 बराबर कितना आ गया, तो 7 तिया 21। 24 बराबर कितना आएगा, 2 का क्यूब और गुना कितना 3। अब हमको लिखना क्या चीज, एलसीएम लिखना है। एलसीएम हमने लिख दिया, एलसीएम लिख दिया। अब सबसे 2 पर पावर सबसे बड़ा कितना है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 लिख दिया। 3 पे पावर सबसे बड़ा कितना है, 2 है, 3 पे पावर 2 लिख दिया। 7 पे पावर कितना सबसे बड़ा है, 1 है, 7 पावर 1 दिया। और 5 पे पावर कितना है बड़ा, तो 1 है, तो 5 एक बार 5 है, एक बार 5 हमने लिख दिया। अब गुना कर देते हैं, तो 2 का की 8 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 9 8 कितना हो जाएगा, 72। 72 गुना कितना 35, जब 72 गुना 35 करेंगे तो 5 दूना 10 से शून्य बाकी है, 7 पचे 35 एक 36, और 3 दूना 6 और 7 21, 5 10 से शून्य बाकी 7 से 36, 3 दूना 6 और 7 21, हो जाएगा 0, 6 दूना 12 जो बाकी 3 4 5, ये 2 कितना आ गया 25 20। इनकी गुना करने के बाद कितना आ गया 25
25 20 आया, गुणा करने के बाद कितना आ गया 25, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया, तो 2520 आ गया। 2520 अकार 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जाती है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 25 20 से भाग देंगे, 25 20 से भाग देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। अब लगाएंगे 25 दूना 50, 25 या 75, 25 या 75, यानी कि हो जाएगा 0, ये 3 दूना 6, अब 5 या 15 के 5 बाकी, 3 दूना 1 7, 0 3 दूना 6, अब 5 या 15 के 5 बाकी, 3 दूना 4 7, ये हो जाएगा 9, आई 9 में से 6 गया 3, आई 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, यानी कि 24 39 है, 2439 है, यानी कि 25 20 में भाग इतना शेष बच जाता है। हमको पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कितना, कितना से भाग देने पर 24 15 18 21 और 24 से भाग देने पर 11 14 17 और 20 शेष बचता है। अब इतना बच रहा है तो इसको हम घटा देंगे, कितना 99, 99 में 24 39 तो हो जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6 3 9, और 9 में से 4 गया 5 4 9, और 9 ये 9 में से 2 गया 7 9, यानी कि 75 60 बचा, 75 60 बचा, और कर रहा कितना, और शेष बच रहा, यानी कि सबका अंदर कितना आ रहा 4 आ रहा, कितना आ रहा 4 आ, कितना गया 75 60 आ गया, और कितना शेष बच रहा है 4 शेष बच, 4 अंतराल कितना था 4 का, यानी कि 75 और 60 में हम 4 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया कितना 5, यहाँ बच गया कितना 75, यानी कि 75 56, हमारा आंसर कितना आएगा, तो 75 56 आएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 75 56, 75 56 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है, n के में अंकों का योग कितना है, यानी कि कितना है, तो 4 6 10 15, 4 6 10 15 है। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये पहले निकालेंगे 2 दूना 4, ये लगाएंगे 2 2 3 6, ये लगाएंगे कितना 5 2 5 10, ये लगाएंगे कितना 3 5 15, यानी कि 2 पे पावर 2 ही सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम एलसीएम जब हम लिखेंगे तो 2 पे पावर सबसे बड़ा कितना 4 हो जाएगा, 3 पे पावर सबसे बड़ा कितना है, तो 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 5 पे पावर कितना सबसे बड़ा है 5 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 पचे 60, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया 60 आ गया, एलसीएम कितना आया 60 आ गया। अगर हम मान लीजिए कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 5 6, इसमें भाग दे देंगे कितना से 60 से, यानी कि हमको 4 6 10 और 15 के उससे हमको 2 दूना 4 3 दूना 6 और 5 दूना 10 5 या 15, इसके एलसीएम ले लेंगे, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और 3 पे पावर 1 1 1 1 है, 3 पे पावर 1 हो जाएगा, और 5 पे पावर 1 5 पे पावर 1 हो गया, तो 5 या 15 15 15 चौक 60, यानी कि यहाँ से भागा दे देंगे, एक बार में लगाएंगे तो 60 आ जाएगा, 40 तो 36, यहाँ पे 40, और फिर 1 0 उतरेगा तो 36, यहाँ पे 40 फिर 36, यानी कि 40, यहाँ पे 40 यानी कि कितना और रहना चाहिए जो कि भाग लग जाए, इसमें कितना जोड़ देंगे कि भाग लग जाएगा, तो +20 अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो भाग लग जाता, यानी कि हमारा जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें 20 ऐड कर देंगे, यानी कि 1 0 0 0 1 2 3 3 गो 0, और यहाँ पे कितना 20 20 कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि 20 यहाँ पे ऐड हम करेंगे तो उससे भाग लग जाएगा, यानी कि संख्या हमारा कितना आ गया, तो कहीं दाएं संख्या आ जाता, यानी कि 1000, यानी कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, यानी कि यहाँ पे +2 कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कितना जी 2 2 0 0 1, अब इसको ऐड करेंगे तो 2 दूना 4 1 5, यानी कि कर एन में अंकों का योग कितना, अंकों का योग कितना है, तो 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे जोड़ दें कितना आ गया 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर इतना से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित यानी कि 12, 18, 21 और 30। मान 12 है, 12, 18, 21 और 30। इसका जब हम पहले निकालेंगे एलसीएम तो पहले 2 से लगाएंगे, 6 दूना 12, 2 तिया 6, यानी कि 12 बराबर लिख देंगे 4, 2 पे पावर 2 और गुना 3, 18 है, 2 से लगाए 9 दूना 18, यानी कि 18 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना कितना 2, यहाँ से लगाएंगे 3 से तो 3 से 21, यानी कि 21 बराबर लिखेंगे कितना 3 गुना 7, यहाँ से लगाएंगे 3 से तो 10, 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, और 3 से लगाएंगे 3 से 15, यानी कि 30 बराबर कितना आ जाएगा तो 2 गुना 3 गुना कितना 5। अब हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 2 पे पावर सबसे अधिक किसका है, तो 2 पे पावर अधिक कितना है 2 है, यानी कि हो जाएगा 4। 3 पे पावर अधिक कितना है तो 2 है, 9 हो जाएगा। और 5 पे पावर कितना 1 है, और 7 पे पावर कितना है 1 है, यानी कि 7 पचे 35। ये करेंगे 9 3 9 चौक 36 और गुना कितना 35, तो 36 गुना 35 करेंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30 शून्य बाकी 3 और 5 से 15, 18 हो जाएगा, और छोटी 18 कट बाकी है 3 3 9 10 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 से बाकी 1 1 2, ये हो जाएगा कितना 1260, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 1260 आ गया। करा हुआ कौन सी न्यूनतम संख्या, मान लीजिए कि संख्या x है, x का करा दुगना करने पर, तो दुगना किया कितना आ गया 1260। अभी 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, यानी कि कितना 630। हमारा आंसर कितना आ जाएगा तो 630, ऑप्शन नंबर सी 630 हमारा आंसर। तो ये 630 ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 और तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे। अब यहाँ पे देखना है कि 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहता। तो चलिए हम पहले 5, 10, 12, 15 कहाँ पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम कि 5 रह जाएगा, ये 2 से लगाएंगे 2 पचे 10 हो जाएगा, ये 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 है, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 3 से लगाएंगे 3 पचे 15। इसका एलसीएम जब लिखेंगे एलसीएम तो 5 एगो इसमें है, इसमें 5 एगो है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 एगो, यानी कि हो जाएगा कितना 5, इसमें 2 एगो, इसमें 2 2 गहती हो जाएगा 4। 3 देखना है तो 3 3 एक एगो है तो हम लिखेंगे 3, और कुछ तो नहीं है तो हो जाएगा 5 और 20 जीतिया 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना 60 आ गया। और करा हुआ सबसे छोटी संख्या जितना से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष रहता है। अब देखना कि इसकी ये हमारा आया कितना 60 आ गया। अब 60 के अंतराल में यहाँ पे देखिए नहीं है तो 60 में गुणा कर देते हैं और शेष 2 बच रहा, यानी कि 60 है x प्लस कितना 2। अब चेक करते हैं, अगर 60 गुना अगर 3 कर देते हैं तो 60 गुना 3 करेंगे तो छोटी 18, 180 प्लस कितना 2 आ जाएगा कितना 182, 182 182 आ गया। 182 को हम चेक करेंगे कि ये 7 से भाग लगता है तो 7 से हम भागा दे देंगे 182 में, तो 7 दूना 14 और 4 7 छक 42 हमारा लग जाता है, यानी कि 7 से भाग लग जाता है, कितना हो जाए 26 बाकी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 182, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अभी, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा तो 182। क्योंकि अगर एक गुना करेंगे तो 60 61 62 हमारा 62 ऑप्शन है, अगर 2 गुना करते तो 60 गुना 20 120 21 22 122 वहाँ पे नहीं ऑप्शन में, इसलिए हम 60 गुना 3 किए तो हमारा आंसर कितना 182 ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 182 बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 8 से भाग से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, यानी कि प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ये 3 रह जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 रह जाएगा, ये 2 तिया 2 तिया 6 और ये 7 रह जाएगा, ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2
यानी कि सब एलसीएम जब इसका हम लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 8 गुना कितना 3 गुना कितना 5 गुना कितना 7, 8 पचे 40 और 7 21, 21 चौक 84, 21 से 84 यानी कि 840 ऑप्शन एलसीएम कितना आ गया 840। 840 करा कि 1000 के निकटतम यानी कि 840। 840 को जब हम दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि 840 तो कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो दुगुना हम किए तो 1680 हमारा ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है। अब अगर आप हम करते हैं 3 अगर करते हैं 840 से 1000 के निकटतम वह संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि 840 से हम इसको जब हम भाग दे देंगे इस तरह से अगर नहीं करते हैं तो एलसीएम कितना है तो 840 है। 840 से भाग दे देंगे 10,000 में तो लगाएंगे एक बाजू में लगेगा 840 तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 4 10, एक चल गया तो 9 में से 8 गया 1, अब फिर लगाएंगे एक 0, 8 दूना 1600 यानी कि 2 बाजू लगेगा, एक ही बाजू लगेगा कितना 800, ये लगेगा कितना 840। 840 तो 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 4 10, यहाँ बच गया कितना 15 में से 8 गया 7 9 4 7 यानी कि 760। 760 यानी कि कितना घट रहा जो कि भाग ला जाएगा, तो यहाँ 840 में से 760 घटा देंगे तो 0, 14 में से 6 गया 814 यानी कि 80, यानी कि 80 और रहता तो हमको ये 7 से भाग लग जाता, यानी कितना हम कितना जोड़ देंगे 80 जोड़ देंगे, यानी कि 10,000 में 10,000 में कितना जोड़ेंगे 80 जोड़ देंगे तो 0 या 8 0 0 1 यानी कि इतना 1 पे डबल 0 80, 1 पे डबल 0 80, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा तो बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से प्रत्येक विभाजित होती है, यानी कि 24 32 36 और 54, यानी कि 24 है 32 है और 36 है और 54, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या इतना से विभाजित होती है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम, कि 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, यानी कि 24 बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे 2 का क्यूब गुना कितना 3, ये 32 है 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 4 4 9 16 32, यानी कि 2 32 बराबर आ गया कितना 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर कितना 5, 36 लगाएंगे 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे 9 दूना 18 और 3 से लगाएंगे 3 3 9, यानी कि 36 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना कितना 3 का स्क्वायर, 54 है 2 से लगाएंगे 27 दूना 54, 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे 9 तिया 27, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि 54 बराबर हम लिखेंगे कितना तो 2 गुना 3 का क्यूब। अब हम इसका एलसीएम जब लेंगे एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 पर पावर सबसे अधिक किसका है तो 2 पे पावर कितना है तो 2 पे पावर सबसे अधिक कितना है तो 5 है, 2 पे पावर अधिक कितना है तो 5 है, यानी कि ये 2 पे पावर 5, यानी कि 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखना है कि 3 पे पावर सबसे अधिक कितना है तो 3 पे पावर अधिक कितना है 1 2 3, यानी कि 3 है, 3 पे पावर कितना है 3 है, और इसमें 2 3 है 2 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है। अब यहाँ गया कितना तो पे 32 और गुना 27, जब 32 गुना 27 करेंगे तो 7 गुना 14 4 बाकी 1 और 7 21 1 22, यानी कि 224, और ये लगाएंगे 2 दूना 4 और 3 2 6 1 7, और ये हो जाएगा कितना 4 और 4 2 6 और 7 2 9 964,
अब 5 जोड़ा जा रहा है, यानी कि 5 इससे क्या हो जाएगा तो घट जाएगा। यानी कि 32 गुना 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 4 बाकी 1 और 7 21 1 कितना 22 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा 4 और 4 2 6 और 6 2 864 आ गया, 864 आ गया। और कह रहा है 5 जोड़ने पर, यानी कि इसमें 5 की कर देंगे घटा देंगे तो 14 में से 5 गया कितना बच गया 9, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया कितना 800, कितना आ गया 59, 859 ऑप्शन नंबर कौन सा बी, 859 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 6 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चेक करना है। ये तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कितना 36, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर हम बनाएंगे सोल्यूशन से तो 6 है, 6 को लिखेंगे 2 तिया 6, 12 है, 12 को लिखेंगे कितना 4 तिया 12 लिखेंगे, 18 है, 18 को लिखेंगे 9 दूना 18 लिखेंगे, यानी कि 6 12 18, 6 12 18। तो इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सबसे बड़ा 3 का 9 है और 2 का कितना 4 है, तो 9 चौक कितना होता है 36, 9 चौक 36, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, यानी कि 4 अंकों वाली महत्तम संख्या जो कि 10 15 20, यानी कि 10 5 दूना 10 लिखेंगे, 15 है, इसको लिखेंगे 5 तिया 15, 20 है तो 5 चौक कितना लिखेंगे 20। अब इसका एलसीएम लिखेंगे 2 पे पावर 4 2 ये हो जाएगा, यानी कि 4, 5 पे पावर कितना 1 और 2 3 पे पावर कितना तो 1, क्योंकि 3 एक है 2 यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 लिखा गया और 5 1 का गए 5 हो गया, तो 5 चौका 20 बीतिया कितना 60, यानी कि 60 आ गया। कह रहा कि 4 अंकों की महत्तम संख्या 1 2 3 4 को हम ले लिया, सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 ले लिया, 60 से भागा दे देंगे, एक बार जब 60 लगेगा ये 9 हो जाएगा, ये 9 में से 6 गया 3, अभी 9 उतर जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, ये फिर 9 उतर जाएगा 6 6 36 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 39 बच जाता है शेष। हम 39 अंकी करेंगे यहाँ पे घटा देंगे, 39 घटाएंगे 1 2 3 4 गुनों में से जब 39 हम यहाँ से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 तीनों, यानी कि 99 60 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी, 99 60 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 99 60 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटे बजना शुरू करते हैं क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकेंड के अंतराल बजते, कितने सेकेंड बाद फिर वो एक साथ बजेंगे, यानी कि 5 6 है, 6 को लिखेंगे 2 तिया 6, 7 है 7 को लिखेंगे 1 गुना 7 लिखेंगे, 8 है 8 तो ये तो 2 से लग जाएगा, 8 9 है, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 रह जाएगा, और कितना 12 है, 4 तिया 12। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो देखिए 2 पे पावर सबसे बड़ा कितना तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 पे पावर सबसे बड़ा कितना 9 हो जाएगा, और 7 पे पावर कितना 1 है, 7 पे पावर कितना 1 है, यानी कि 7 हो जाएगा। अब तो ये 9 8 72, 72 गुना 7 करेंगे, 7 गुना 14 के 4 बाकी 1 और 7 7 49 है 1 50, यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर तो 504 ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ, जब दो को अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना है 117, 1 से जब भाग देंगे कितना आएगा 117 आएगा, नहीं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 117, नहीं कि ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है।
दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो एक होता है। अब यहाँ पे गुणा एचसीएफ होता है, इधर से भाग कर देंगे, भाग कितना गया 117, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा आंसर 117 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक बार छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहे, तो संख्या क्या है? यानी कि 12, 10 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष रहता है। तो पहले हम निकालेंगे 12, 12 को लिखेंगे 4 तिया 12, 10 को लिखेंगे कितना 5 दूना 10 लिखेंगे, 8 है 8 को की लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम जब लिखा लेंगे, एलसीएम लिखा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40 और 4 40 और गुना 3 4 तिया 12 कितना 120 प्रत्येक दशम 6 शेष बचता है। तो 120 प्लस कितना 6 यानी कि कितना आ जाएगा 126 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि हमारा आंसर कितना है 126 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग देने पर 7 शेष 7 बचता है। तो इसको हम क्या करेंगे 9, 10, 15 यानी कि 9, 10 और 15 इसको करेंगे 3 9, ये 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15। अब इसको हम जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे इसको तो 9 पचे 45, 45 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 दूना कितना 90 यानी कि 90 आ जाएगा। और इसके लगभग हमको निकालना है तो 9 तिया 27, 9 दूना 1800 यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। कह रहा कि 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणाम संख्या 9, 10 और 15 से किसी भी से भाग देने पर शेष कितना बचता है? तो 7 शेष बचता है। तो अगर 9 गुना अगर यहाँ पे हम गुना 20 कर देते तो 9 दूना 1800 आ जाता है, 1800 आ जाता है। 10 गुना अगर 9 करते हैं तो ये हो जाएगा 9, 9 दूना कितना 18, 18 से कितना 90 यानी कि 1890, यानी कि हम यहाँ से 21 गुना करते हैं, यहाँ से 21 गुना यानी कि करते हैं यहाँ पे 90 एलसीएम आ रहा है, और 21 गुना करते हैं कितना गया 1890 यानी कि 1890 यानी कि इसके आसपास से अगर ज्यादा गुना करते हैं तो 22 अगर 90 गुना अगर 22 करते हैं तो हो जाएगा कितना 22 गुना 9 तो 9 दूना 18 की 18 1980 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम कितना बाजी करेंगे गुना करेंगे 21 बाजी, कितना गया 1890। अब 1890 आया, कह रहा कि इतना में से किसी से भी भाग देने पर शेष कितना बचता है? तो 7 शेष बचता है। तो 7 शेष बचता है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे। 7 जब इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1897 आ जाएगा। 1897 संख्या कितना 1936 है, 1936 में से जब 1897 घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9 बच गया, कितना 9 बच गया। और यहाँ पे बच गया कितना 12, 12 में से 9 गया 3, कट गया कितना गया है हमारा आंसर 39 ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी नंबर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कितना तो 39 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 100 तथा 200 के बीच आने वाले पूर्ण पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, यानी कि 9 और 6, 9 और 6 का हम पहले एलसीएम ले लेंगे। ये 3 तिया 9 और ये 3 दूना 6 यानी कि 3 तिया 9 और 9 दूना कितना 18। अब 18 से जब हम देंगे भाग 100 और 200 के बीच में तो 18 55 18 छक 78 से 18 7 26 से 18 44 से 18 62 से 18 80 से और एक 200 है, एक इसमें दो, अगर 18 से इसमें 2 घटा देंगे कि 200 से भागा हम दे देते हैं 18 में, 18 का 18 एक अलम 18 19 20 18 का 18 यानी कि 2 घटा देंगे। अब जब 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया कितना 9, यानी कि 200 में से जब हम ये 2 घटाएंगे तो 198 यानी कि कई संख्या हो गया तो 1 2 3 4 5 6। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि पहला 108 है, दूसरा 124 है, तीसरा 144, 180 198 है।
अनिकेत हमारा कई कई हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतने थे, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।